पीएचडी मोबाइल सॉल्यूशन में सब लोगों का वेलकम है। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों का सामने दिखाने के लिए कि कोई मेरा पास Realme 9i 5G मोबाइल है। इसमें आपको वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए, एक आईसी के काम करने के लिए आपको कमांड और वोल्टेज का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर ये दोनों लाइन मिल जाए तो आपको आईसी वर्क करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको डायग्नोस्ट किया है। तो करने के बाद हमको पता चला 26 और 27 नंबर पिन पे आपको जो 8 वोल्ट आपको मिलेगा, और आपको 40 नंबर पिन में 8 वोल्ट मिलेगा। जो आपको मिस्टेक है, मिस है, वो वोल्टेज आपको मिस है। तो इसे हम जंपर वायर का मदद से, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स था, वो कंपोनेंट दूसरे टेक्नीशियन ने निकाल दिया, क्योंकि ये मोबाइल 3-4 शॉप से रिटर्न होकर आया है। तो उन्होंने एक बार में वोल्टेज चेक नहीं किया, शायद इसलिए उनका पास ये काम नहीं हुआ। तो जैसे हमने इसको डायग्नोस्ट किया तो यहाँ पे वोल्टेज का लाइन मिसिंग था। क्या सबसे पहले हमने उसको जंपर किया और सही किया 1.8 वोल्ट का लाइन। और इस आईसी को काम करने के लिए 3 वोल्टेज आपको रिक्वायरमेंट है। आपको 2.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे तो 1.8 वोल्ट हमने बना लिया है। और देखिए 33 33 नंबर पिन में आपको मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। और 36 आपको इस नंबर पिन पे आपको मिलेगा 2.8 वोल्ट। इन तीनों वोल्टेज अगर आपको मिल जाए और ईएन सिग्नल आपको मिल जाए तो आईसी आपको 100% वर्क करेगा। तो देखिए, वहाँ पे हमने 1.8 वोल्ट का शॉर्ट करके जंपर किया है, उस लाइन को सही किया। तो वहाँ पे जीआर आपको मिलना चाहिए 400 का। अब देखिए 3.3 वोल्ट का जो लाइन है, वहाँ से एक जंपर करके हम पावर आईसी का बगल में हम लगाएंगे। पावर आईसी का बगल में जहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जंपर कर दीजिए, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हमारा मिला है एक कैपेसिटर पे, तो उस कैपेसिटर पे हम इसको जंपर कर रहे हैं। क्योंकि हर एक काम अगर आप सोच समझ के कीजिएगा ना, तो ऑन टाइम में आपको काम सक्सेस हो जाएगा। सभी को लेग बल आईसी का बॉल काउंटिंग आती है, इसलिए हमने उतना डिस्कस नहीं किया। देखिए, हर एक पिन पे यहाँ पे आपको जीआर मिल जाएगा। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग अगर दोनों में आपको सब कुछ सही है, तो आईसी आपको 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो देखिए, इस आईसी के हम रिबलिंग करेंगे इस आईसी को, क्योंकि वैसे हम बैठाएंगे तो आईसी अच्छा से वर्क नहीं करेगा। कोई भी पिन अगर आपस में कनेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमने एक बार में इसको रिबलिंग करके फिक्स कर लेंगे। तो रिबलिंग का टाइम में आपको हीट रखना होगा 260 या 270 या 280, जो भी आपका मर्जी है, उससे आप आराम से रिबलिंग कर सकते हो। तो देखिए, शानदार रिबलिंग हो चुका है। अब हम स्टैंड से इसको रिमूव करेंगे और मदरबोर्ड पे हम फिक्स करेंगे। मदरबोर्ड पे जैसे हम फिक्स करेंगे, थोड़ी सी हम फ्लैग पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद उसका ऊपर हम आईसी को बैठा देंगे, तो आईसी आराम से बैठ जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपका, आईसी को आराम से बैठा देना है। बस इसको ऊपर आप बुलवा से हीट कीजिए, तो अपने आप आईसी बैठ जाएगा। तो देखिए, आईसी बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है। अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे, तब तक हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे। क्योंकि ग्लू इसलिए हम लगाएंगे, मान के चलिए अगर मोबाइल आपका हाथ से गिर गया, तो यहाँ पे जो जंपर है ना, वो टूट जाने का चांस ज़्यादा रहती है। इसलिए हम यूवी ग्लू लगा के हार्ड कर लेंगे। जैसे मेरा हाथ से अगर गिर जाए, तो जंपर वायर मिडिल से भी टूटेगा नहीं। तो आप देखिए,
इसका जो कैमरा है और सेंसर है सब कुछ हम एक ही बार में लगाएंगे, क्योंकि हमने कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों करके देखा है। जीआर भी ओके है, वोल्टेज भी ओके है, तो डर किस बात का है, हम एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। कैमरा को लगाया और नेटवर्क वायर को भी हम लगाएंगे, बैटरी को लगाया, फिर हम उसको ऑन करेंगे। तब जब तक ये ऑन होंगे तब तक हम दूसरा नेटवर्क का वायर हम लगा लेंगे। अब देखिए बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पे वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हम मेरा जो ब्रॉडबैंड है उससे हम कनेक्ट करके वाईफाई को कनेक्ट करके हम आपको सामने यूट्यूब में चलाएंगे, देखेंगे वाईफाई आराम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वाईफाई बिल्कुल ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब हम यूट्यूब पे जाएंगे, तो देखिए यूट्यूब यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि हमने सिम वहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि वाईफाई से थ्रू से हमने इसको कनेक्ट किया। तो इसी तरीके से हर एक काम कीजिए, तो काम आपको सक्सेस होना ही है। अब देखिए हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, तो ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए दूसरा एक मोबाइल आपको जरूरत होगा। तो हमारा दूसरा जो मोबाइल है उस मोबाइल से हम एक बार ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ब्लूटूथ ऑन करेंगे, सार्चिंग करने के बाद जो मोबाइल हमने ऑन किया है ब्लूटूथ, दूसरा मोबाइल, उस मोबाइल का मॉडल क्या है चला आ जाएगा। तो देखिए वहाँ पे वीवो T-on 5G है। हर एक काम इसी तरीके से कीजिए तो आपको काम सक्सेस होगा। मेरा अगर वीडियो आपको आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और बीच वाला जो बेल आइकन बटन है वो दबा दीजिए। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच।